हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल EH के प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस पर स्वागत है। हम सीख रहे हैं बेसिक मैथ में नंबर सिस्टम। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर प्रोवाइड किया है, जिसमें हमने पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांकों का योग, गुणन, ये सारी चीज़ें सीख ली हैं। और इसका PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है। जिस भी बच्चे ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज हम सीखने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाता है। ऐसी संख्या चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वह पूर्ण संख्या हो, चाहे वह प्राकृतिक संख्या हो, जब उसे हम यदि P/Q अर्थात भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर P/Q, P अंश है और Q हर है, हर शून्य नहीं होना चाहिए। P/Q में Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल में कुछ ले लेते हैं, जैसे 0/5 है, तो 0/5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बटे में 5 है। जब इसका हम आपस में डिवाइड करेंगे तो शून्य आ जाएगा। यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने आपको अभी इसके कंडीशन बताया कि P/Q में Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर P 0 है लेकिन Q 0 नहीं है, तो यह परिमेय संख्या होगा। ऐसे 2/3 है, यह भी एक परिमेय संख्या है। -4/7 यह भी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है। और यहाँ पर 4 है। कोई भी संख्या होता है तो इसके बटे में हमेशा 1 होता है। कोई भी संख्या आप लिख रहे हैं तो उसके बटे में हमेशा 1 होता है। उसे हम इसलिए नहीं लिखते हैं कि यदि हम किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखते हैं तो उससे हम उस संख्या में डिवाइड करेंगे तो वही संख्या पुनः आ जाता है, इसलिए हम उसके बटे में 1 नहीं दर्शाते हैं। तो जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। और 9 है, 9 भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे बहुत सारी संख्या, ऐसे सारी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो जैसे कि और आगे है प्राकृतिक संख्या, और सारी की सारी पूर्ण संख्याएं और सारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में जैसे कि सारी धनात्मक संख्या है, सारी ऋणात्मक संख्या है और शून्य, ये सम्मिलित होता है। इसलिए सारी की सारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल में 0, 1, 2, -3, -4 ETC। ऐसे मतलब 0 को भी हम 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर हम 0 में भाग देते हैं तो वह संख्या 0 हो जाता है। जैसे 0/5 करते हैं तो 5 का जब 0 में भाग देंगे तो 5 शून्य बार जाएगा तो शून्य इसका आंसर आ जाएगा। तो किसी भी संख्या 0 के नीचे हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, 0/6, 0/8, 0/9 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यह भी एक परिमेय संख्या होता है। और तीसरा है भिन्नात्मक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि 2/5 है, -3/8 है और 4/7 है, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। कोई भी भिन्नात्मक संख्या है वह परिमेय संख्या है। यदि उसका जैसे कोई भी भिन्नात्मक संख्या है, जब हम उसका दशमलव में ले जाते हैं तो दशमलव में ले जाने के बाद यदि दशमलव के बाद के अंकों का अंत हो जा रहा है, जैसे कि कुछ 3, 4, 5 अंक के बाद उसका डिवाइड चला जाता है, पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, या अंकों का दोहराव हो जाता है, आवर्ती रूप होता है, तो वो परिमेय संख्या होती है। जैसे कि यदि हम 2/5 का करते हैं तो 0.4 आता है। 0.4 आ रहा है तो 0 के बाद 0 के बाद 1 अंक आ रहा है, मतलब यहाँ इसके आगे इसका भाग नहीं दिया जा सकता है, ये यहीं पर पूर्णतः भाज्य हो गया है, तो यह एक परिमेय संख्या है। -3/8 का जब हम करेंगे तो यह भी 3 अंक के बाद पूर्णतः विभाज्य होएगा। और जब 4/7 का हम डिवाइड करेंगे तो यह कुछ अंक के बाद फिर से वही अंक आना प्रारंभ हो जाएगा, तो ये भी संख्या परिमेय संख्या है। और जैसे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना।
अगर आपसे कोई पूछ ले कि दो परिमेय संख्या इसके बीच परिमेय संख्या बताइए, तो इससे पहले हम कुछ एग्जांपल जैसे देखते हैं कि 2 और 7 के बीच प्राकृतिक संख्या है। अगर आपसे कोई प्राकृतिक संख्या पूछता है तो 2 और 7 के बीच तो आप आसानी से बता लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के बीच में आपसे प्राकृतिक संख्या पूछ रहे हैं तो वह एक निश्चित संख्या होता है। जैसे 2 और 7 के बीच प्राकृतिक संख्या 3, 4, 5, 6 ये प्राकृतिक संख्या निश्चित हैं। और जैसे -4 और 3 के बीच 4 पूर्णांक संख्या बताना है तो यह पूर्णांक संख्या भी निश्चित होता है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 ये सारी संख्याएं अगर आपसे कोई प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या पूछता है तो ये सारी संख्या निश्चित होती हैं। जबकि आपसे यदि कोई पूछे कि 3/10 और 7/10 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो आप इसमें जब आपको जवाब देना होगा कि जब हम जैसे कि आप सोचेंगे शुरू में आपको ये लगेगा कि 3/10 और 7/10 के बीच में 4/10, 5/10, 6/10 यही सारी संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन जब आपको बताया, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि जब 3/10 और 7/10 है, इसको हम और किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये 30/100 और 70/100 है, तो इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। जब इसके बीच हम परिमेय संख्या देखेंगे तो 30/100 और 70/100 है, तो इसके बीच 31/100, 32/100, 33/100 डॉट डॉट ऐसे 69/100 सारी संख्याएं आएंगी। टोटल इसमें 39 संख्या परिमेय संख्या आती हैं। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए एक दूसरी विधि है, उसको हम नेक्स्ट पेज में बताते हैं आपको। एग्जाम्पल के रूप में जैसा अगला है कि यदि हम आपको दो संख्या दे दें, कोई भी दो परिमेय संख्या दे दें, उसके बीच एक परिमेय संख्या पूछें, तो जैसे कि 1/4 और 1/2 है, इसके बीच एक परिमेय संख्या बताना है। तो इसका सर्वप्रथम हम यह करेंगे कि 1/4 और 1/2 को आपस में जोड़ लेंगे। जब इसको जोड़ेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे। जैसे कि 2 संख्या है तो उसमें 2 का भाग देंगे, 3 संख्या तो जब 2 का भाग देंगे तो इसमें 1/4 प्लस 1/2 है, जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3/4 आएगा, और 3/4 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 3/8 आ जाएगा। तो ये 1/4 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या है। इसे आप इस प्रकार भी देख सकते हैं, जैसे कि यदि हम 1/4 का दशमलव भिन्न रूप निकालते हैं तो 1/4 का जब हम दशमलव निकालेंगे तो इसका आता है 0.25, और जब हम 1/2 का निकालते हैं तो 0.5 आता है। तो ये इसके बीच का परिमेय संख्या है या नहीं, इसको जानने के लिए हम इसको भी दशमलव रूप में लाते हैं। तो जब इसको दशमलव रूप में लाएंगे तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और इसका जब हम 3 बार ले जाएंगे तो 6 बचेगा, तो यहाँ 7 बार जाएगा, फिर 5 आएगा। तो ये 0.25 है, ये 0.5 है, तो इसके बीच का ये परिमेय संख्या आ रहा है। तो 1/4 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या ये प्राप्त होगा 3/8। और इसके आगे का टॉपिक है अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। जिन संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2 है, √3 है, √5 है। जैसे 5/0, ये देखो अभी हम आपको बताए थे कि 0/5 हो सकता है, लेकिन 5/0 नहीं हो सकता है, क्योंकि क्यों इज नॉट इक्वल टू 0 होता है परिमेय संख्या में। और अपरिमेय संख्या में जब कोई जो संख्या परिमेय नहीं होगा वह संख्या अपरिमेय होगा। 5/0 यहाँ पर q=0 है, तो यह परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, तो यह अपरिमेय संख्या है। और ऐसे √2 है, √2 को हम अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम दशमलव में जब ले जाएंगे तो इसका न तो दशमलव के बाद अंकों का अंत होता है और न ही इसमें दोहराव होता है अंकों में। तो हमने आगे आपको दिखाया कि जैसे किसी अपरिमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करने पर दशमलव के बाद का जो अंक है उसका अंत होता है, दशमलव के बाद का अंक का अंत नहीं होता है।
अंत नहीं होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा गलती थी। अंत नहीं होता है और न ही अंकों का दोहराव होता है। अंकों का दोहराव या आवर्ती इसे कहते हैं। न ही इसमें अंकों का अंत होता है, न ही अंकों का दोहराव। जैसे कि एक बार जब हम डिवाइड किए तो 0.527 आ गया, फिर 38 आ गया, फिर इसके बाद 52738 आ गया, तो इसे हम कहते हैं कि अंकों का दोहराव हुआ है। और जब अंकों का दोहराव नहीं होता, 527 फिर 38 फिर 425 ऐसे अंक चले आते रहते हैं, तो इसे कहते हैं कि अंकों का दोहराव नहीं हुआ है। यही होता है कि आवर्ती रूप, अनावर्ती रूप। तो इसमें आवर्ती रूप नहीं होता है, इसमें अंकों का दोहराव नहीं होता है। तो और कुछ इम्पोर्टेंट रूल है आपके लिए। तो पहला है क्रम विनिमय नियम, जिसे हम इंग्लिश में कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। जब इसे दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, एक जोड़ के लिए और एक गुणा के लिए। तो जोड़ के लिए जो एग्जाम्पल है, इसे आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल 3+5 है। तो क्रम विनिमय नियम में हम अंकों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। यदि 3+5 है तो इसे हम 5+3 करेंगे, तो जो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इसे ही क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे कि यहाँ 16+25 था, तो इसको जब आपस में जोड़े तो यहाँ पर 41 आया। इसी को जब हम 25+16 किए तब पर भी 41 आया। इसे ही क्रम विनिमय नियम कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही जब हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो 5×3 = 15 आता है, और 3×5 तब पर भी 15 ही आएगा। वही है, मतलब जब हम अंकों को आगे पीछे करते हैं तो इसमें सेम आंसर आता है, तो इसे ही क्रम विनिमय नियम कहते हैं। और जब हम यही चीज़ माइनस और डिवाइड में करते हैं तो यह सेम आंसर नहीं देता है। जैसे कि हम 4 में 2 का डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, जबकि 2 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, जो कि सेम नहीं है। इसलिए यह केवल योग के लिए और मल्टीप्लिकेशन, गुणा के लिए ही लागू होता है। डिवाइड और माइनस चिन्ह के लिए यह यूज नहीं होता है नियम। और अगला नियम है, दूसरा है साहचर्य नियम, जिसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। यह भी जोड़ के लिए और गुणा के लिए ही लागू होता है। जैसे 2+ और ब्रैकेट में 3+5 है, और इज इक्वल टू, इसे हम 2+3+5 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 बाहर है और 3+5 ब्रैकेट में है, तो जब हम 5 और 3 को आपस में पहले जोड़ेंगे तो 5 3 8 होंगे, फिर 8 को 2 में जोड़ेंगे तो 10 आएगा। और यह इस नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि यहाँ 2+3 पहले ब्रैकेट में है, तो पहले इसको जोड़ेंगे तो 2+3 = 5 होगा, और 5+5 10 होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ 2 है और 2+3+5 है, 3+5 है। जब हम 3 5 को पहले जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 में जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और यह 10 इसको जब जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा 2+3+5, तो यह भी 10 हो रहा है। यह जोड़ के लिए यह नियम फॉलो कर रहा है। और दूसरा है गुणा वाला। तो पहले हम 2 × 3 × 5, तो पहले इसको हम आपस में गुणा करेंगे ब्रैकेट वाला, तो 3 × 5 15 होगा। जब 15 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 30 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर जब हम 2 और 3 का गुणा आपस में करेंगे तो 2 3 जा 6 आएगा, और 6 का जब हम 5 में गुणा करेंगे तो 30 आएगा। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 × 5 कर सकते हैं, और इंटू में 3 बाहर लिख सकते हैं, तो 2 5 जा 10, इंटू में 3 30 होगा। तो यह सहचर्य नियम, इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। यह भी जोड़ और गुणा के लिए ही होता है। इसे भी डिवाइड और माइनस के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है वितरण का नियम, जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसमें हम 2 × 3+5 है, तो इसको हम पहले एक ब्रैकेट में 2 × 3 कर सकते हैं। बीच में यहाँ पर जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस लगाकर 2 × 5 कर देते हैं। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 × 5 और 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 3 जा 6 प्लस 2 5 10। तो यहाँ पर जब इसको आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई चिन्ह है, तो गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, और जब इसको यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर जोड़ देंगे इसको, यहाँ पर भी 16 आ रहा है। तो ये वितरण का नियम में भी ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसे ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम। इसमें दो संख्याओं को आपस में वितरित कर सकते हैं। तो
आज का क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। कल हम आपको अगले क्लास में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे और आपको कुछ क्वेश्चन क्लास में भी कराया जाएगा। अगली क्लास में हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। तो यह क्लास आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे लगा। धन्यवाद।